हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो जितने भी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के स्टूडेंट्स हैं उनका एक ही कहना है कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से कि सर बिहार पैरामेडिकल 2024 का फॉर्म कब आने वाला है ना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आपका फॉर्म कब आएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाला हूं कि इस फॉर्म को कौन कौन से लोग भर सकते हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यताएं क्या है ना। अभी बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर मैं क्लास 12th में 150 नंबर लाए हूं, 120 नंबर लाए हूं, तो क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं। तो आज पूरा क्लियर होने वाला है बाबू, ठीक है। अभी दोस्तों अगर फॉर्म आता है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों कि आप जब फॉर्म आता है तो उसके फॉर्म की फी क्या है, एग्जामिनेशन फी होती है बाबू एंट्रेंस एग्जाम की। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको आज बुक को भी बताने वाला हूं कि आपको कौन से बुक को परचेज करना है और हमारा बुक कब आ रहा है, ठीक है। पूरा डिटेल आज के इस सेशन में होने वाला है दोस्तों, तो इस सेशन को पूरे एंड तक देखना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और साथ ही साथ इस वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है और लाइक करना है जरूर। तो चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों। सबसे पहला बात कि सर फॉर्म कब आएगा, है ना। बच्चों के बीच में डाउट रहता है, तो मैं बताऊं दोस्तों कि आप सभी का जो फॉर्म है, आप सभी का जो फॉर्म है, ठीक है, वह दोस्तों मई में, है ना, मई माह में, है ना, मई माह में यहाँ पे लास्ट में यानी अंतिम सप्ताह में दोस्तों यहाँ पे जारी कर दिया जाता है ना। ध्यान रखेंगे दोस्तों, मई माह के अंतिम सप्ताह में आपका फॉर्म यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा बाबू, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब दूसरी बात दोस्तों कि सर फॉर्म आ जाएगा मई के अंतिम में, फॉर्म भरने का कितना समय देगा, तो इसकी बात याद रख लो। फॉर्म भरने का दोस्तों कम से कम तो 1 महीना का समय देगा आपको। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको 1 महीना तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। फिर उसके बाद दोस्तों अगला नोटिफिकेशन आएगा, एडमिट कार्ड कब आ रहा है और एग्जामिनेशन कब होगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि आपके एग्जामिनेशन का, तो लगभग दोस्तों आपका जो एग्जाम है वह जून से जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा बाबू। जून जुलाई के बीच में ही एग्जाम होगा, ठीक है। मैक्सिमम रखिए कि जुलाई में ही आपका एग्जाम होता है जनरली, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों योग्यता, कौन कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात बाबू कि आप लोग क्लास 12th पास होने चाहिए। सबसे पहला जो है ना एलिजिबिलिटी है, क्लास 12th पास होने चाहिए, है ना। और वो भी दोस्तों 50% से, है ना, 50% या 55% भी कभी कभी चेंज कर देता है बाबू। पिछले 2022 में 50 था, अभी 2023 में 55 हो गया था, तो मान के चलो 50 या 55 के बीच में है, तब आप लोग दोस्तों आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब भैया क्लास 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट वाले सर फॉर्म भरेंगे, ये भी तो है ना। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में जिनका दोस्तों है ना साइंस है ना, साइंस है, साइंस में कौन कौन सा दोस्तों, बायो और मैथ जिनका है, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों भर पाएंगे बाबू। बॉयज एंड गर्ल्स ये दोनों लोग भर पाएंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, है ना। और दूसरी बात दोस्तों कि जो लोग आर्ट्स से हैं, है ना, जो लोग आर्ट्स हैं या फिर दोस्तों आप लोग कॉमर्स से हैं, तो ये दोनों लोग दोस्तों, ये दोनों लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाबू यहाँ पे गर्ल्स लोग ही अप्लाई करेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं, ठीक है। अगर इसमें के कोई बॉयज लोग हैं तो नहीं अप्लाई कर सकते बाबू, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों कि सर अब इन लोगों को कोर्सेज क्या मिलेगा, तो याद रखना जो लोग ये इन सबसे कैटेगरी से है तो इनको केवल एक ही कोर्स प्रेफर किया जाएगा, वह है दोस्तों एएनएम, है ना, एएनएम, ठीक है। एएनएम दोस्तों इन सबको, और बायो वाले के लिए दोस्तों ऑल ओवर जितना पैरामेडिकल में कोर्सेज है, बायो वाले चाहे लड़का लड़की, खास करके लड़की के लिए जीएनएम भी है, एएनएम भी है, मतलब जितना पैरामेडिकल में कोर्स है। लड़की लोगों के लिए अगर बायोलॉजी उनका सब्जेक्ट है साइंस में तो सब है। अब कुछ लड़कियां हैं जिनको केवल मैथ है, अब कुछ लड़कियां जिनका केवल मैथ है बाबू, तो ध्यान देना आपके लिए एएनएम हो जाएगा और एक फार्मेसी हो जाएगा। अब कुछ ऐसे होंगे जो केवल लड़के होंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल बताऊंगा, देखो लिख देता हूं। मैथ में दोस्तों अगर आप लोग बॉय हैं,
अगर आप लोग बॉय हैं तो ओनली 4 क्या हो जाएगा आपको दोस्तों फार्मा मिलने वाला है, ठीक है, फार्मेसी, डी फार्मा जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगर मैथ है आपका बाबू और आप गर्ल हो, आप क्या हो बाबू, आप गर्ल हो, तो ध्यान देना बाबू, आपके लिए केवल और केवल क्या है, एनएम है, और एक और आपका है दोस्तों फार्मा। यानी फार्मा दोस्तों जो है मैथ्स के लिए है, और लड़कियां हैं तो आपके लिए एक और कोर्स बढ़ जाता है नर्सिंग का, एएनएम, ठीक है। ठीक है, अब ये हो गया बाबू। अब देखो, अब आता है दोस्तों बायो वाले के लिए। अब बायो में भी दो कैटेगरी होगा, पहला बाबू एक गर्ल्स होगा, दूसरा है ना, तो गर्ल्स के लिए ऑल कोर्स, गर्ल्स के लिए आप हर एक कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, ऑल कोर्स। अब कुछ ऐसे होंगे कि सर कुछ बायो से होंगे लड़के, लड़के होंगे ना, तो अब उनके लिए मैं बता देता हूं डिटेल, सब लोग ध्यान से सुन लो, वीडियो एकदम इंपॉर्टेंट होगा, है ना, एक ही वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं बाबू, ठीक है। बायोलॉजी है, अब कुछ बच्चा वो कौन है दोस्तों, बॉय है यानी लड़का है, तो उसके लिए बाबू याद रखिएगा जीएनएम छोड़ करके, जीएनएम और एएनएम छोड़ करके सब कोर्स, है ना, ऑल कोर्स, ऑल कोर्स क्या, जीएनएम और एएनएम छोड़ करके बाबू, जीएनएम एएनएम छोड़ करके बाबू बॉयज लोग सब कोर्स कर सकते हैं जिनका बायोलॉजी है, ठीक है, क्योंकि जीएनएम और एएनएम केवल और केवल लड़कियां करती हैं, है ना। जीएनएम के लिए बायोलॉजी होना चाहिए, एएनएम के लिए बायोलॉजी हो या ना हो कर सकते हैं, है ना, जिनका बायोलॉजी है वो भी कर सकते हैं, जिनका नहीं है वो भी कर सकते हैं, जैसे आर्ट्स वाली लड़कियां, कॉमर्स वाली लड़कियां एएनएम कोर्स कर सकती हैं बिहार में, केवल बिहार में बाबू। अगर आप प्राइवेट से करते हो तो लड़कों लोग भी एएनएम करते हैं, जीएनएम करते हैं प्राइवेट से, गवर्नमेंट में बिहार सरकार के अंदर में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इतना तो डिटेल पूरा योग्यताएं मैंने समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि भैया अगर फॉर्म आता है सर तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हम लोग क्या अभी से तैयार रखें, है ना, क्योंकि जब फॉर्म आता है टाइम कम रहता है और छूट भी जाता है बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको अपडेट देंगे, जैसे ही आएगा जैसे ही अपडेट देंगे बाबू, है ना, हमारी पूरी टीम लगी रहती है अपडेट से रिलेटेड, ठीक है। अब दूसरी बात दोस्तों कि फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, याद रखना बाबू, ये जो जो चीज बता रहा हूं सबसे पहला मेन डॉक्यूमेंट्स होगा वह होगा आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर और दोस्तों ईमेल आईडी। याद रखिएगा दोस्तों, ये दो चीज आपको हमेशा रखना है जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि सर फॉर्म आया, ईमेल आईडी और ईमेल डाल दिया साइबर वाला के, कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट आते हैं मेरे पास कहते हैं कि सर ईमेल तो साइबर वाला के डाल दिए, मोबाइल जो था वो पापा के था, चोरी हो गया मोबाइल, सिम भुला गया, तो भैया फिर आप उस कंडीशन में आप एडमिशन नहीं करवा पाओगे, एग्जाम दे दोगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी बाबू, फिर उसके बाद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो याद रखना मोबाइल नंबर ऐसा देना जो आपके पास हो, और ईमेल आईडी आप अपना देना, है ना, ताकि इन दोनों का यूज होगा आगे बाबू एडमिशन तक, ठीक है। और दूसरा बाबू मैं बताऊं, दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए 10th और 12th का मार्क्स डिटेल, मार्कशीट ही कह दो, आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, है ना, मार्कशीट में ही सारा मार्क्स का डिटेल लिखा रहता है, बस डिटेल मांगेगा बाबू, बस और कुछ नहीं, डिटेल मांगेगा। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट है बाबू, है ना, फाइनल जो डॉक्यूमेंट है वह है आपका फोटो, फोटोज, और वो भी विथ डेट का दोस्तों, है ना, विथ डेट का, किसका डेट बाबू, तो वह फोटो का डेट, है ना, फोटो का डेट रहना चाहिए उस पर लिखा हुआ, वो वाला फोटो यहाँ पे लगेगा, और यही फोटो आपको दोस्तों रखे रहना है, और यही का 8 या 9 गो फोटो आपको जब कॉलेज मिल जाएगा तब वहाँ पे एडमिशन के टाइम बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स लेगा। तो ये फिलहाल आपका क्या है, फॉर्म का डॉक्यूमेंट्स है, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, अभी आप एग्जाम दीजिएगा, रैंक आएगा, काउंसलिंग करिएगा, उसके बाद फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, अब किस राउंड में मिलता है वो इंतजार करिएगा, फिर जाके फाइनली सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करिएगा। तो ये भी फोटो आपको रखना है, और ये ईमेल आईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा आपको फॉर्म भरने में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, ठीक है। और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आगे तो मैं आगे आपको बताता चलूंगा सारा चीज, ठीक है, आप बस वीडियो के साथ बने रहिए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर फॉर्म को भरने में कितना फी लगेगा, तो फॉर्म को जो भरने के लिए बाबू, जो लोग जनरल से हैं, ठीक है, जनरल से हैं या फिर बीसी से हैं या फिर आप ईबीसी से हैं, ठीक है, इनके लिए दोस्तों आपको 750 रुपया सिंगल फॉर्म को भरने के लिए है। मतलब कुछ बच्चे पैरामेडिकल के केवल फॉर्म भरना चाहते हैं तो 750 रुपया आपको
पे करना होगा बाबू। अब कुछ बच्चे ऐसे एससी से हैं, एसटी से है और डीक्यू से है, तो उनके लिए दोस्तों 450 रुपया लगेगा। ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों, फॉर्म का चार्जेस है। अगर आप 2 को करते हैं तब बस 100 रुपया बढ़ जाएगा बाबू, है ना। ये सिंगल फॉर्म के लिए है, ये क्या है दोस्तों, सिंगल फॉर्म के लिए है, सिंगल फॉर्म के लिए है। ठीक है, सिंगल फॉर्म के लिए। अगर डबल फॉर्म करते हैं, है ना, डबल फॉर्म के लिए, डबल फॉर्म के लिए बाबू क्या हो जाएगा, बस 100 रुपया बढ़ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 850 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा बाबू, बस इतना लग जाएगा, है ना। सेम सेम कैटेगरी। ठीक है, ठीक है, डीक्यू को भी इसी में शामिल कर लिया गया है, एससी। ये आपका होगा डबल फॉर्म, जैसे पैरामेडिकल का, पॉलिटेक्निक का, दोनों का बच्चा भरना चाहते हैं तो यहीं पे आपको भर देना है, केवल टिक आउट करना रहता है बाबू। ठीक है, सारा डिटेल हम लोग अपने इस चैनल पे देते रहते हैं। अब बात कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर कौन सा बुक पढ़े पैरामेडिकल के लिए, तो देखो, और कुछ बच्चे हमारे बुक का भी इंतजार कर रहे हैं, तो देखो मैं बुक का कुछ डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, हाँ, बाकी आप लोग बुक के लिए दोस्तों PYQ का किताब ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग हमारे साथ निश्चय बैच में जुड़ सकते हैं बाबू। ठीक है, निश्चय बैच में मैं कहूंगा कि जुड़िए और आप अपनी तैयारी को शानदार करिए। चलो, किताब का लगता है कि फोटो एक्चुअली में यहाँ पे नहीं है बाबू, रहता तो मेरे को मिल जाना चाहिए था, नहीं है। चलिए, कोई नहीं, आप लोग को मैं बताऊं किताब के लिए, है ना, हमारा टोटल लर्निंग का किताब, है ना, टोटल लर्निंग का PYQ मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का किताब जो है दोस्तों, बुक आप लोगों को दोस्तों, है ना, 7 या 8 से हो सकता है इससे पहले भी, लेकिन दोस्तों 5 से बाद, है ना, 5 के बाद से कभी भी आपको दोस्तों किताब हमारा मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों 7 या 8 डेट है, ये क्या है बाबू, डेट है, इतना डेट से आपको मिल जाएगा। और इसमें दोस्तों आपको 2023, है ना, 2006 तक के क्वेश्चन होंगे। आप उस किताब को पढ़िएगा, 2006 का सवाल देखिएगा, 2009 का सवाल देखिएगा, वहां से डायरेक्ट सवाल उठाया गया है और 2023 के एग्जाम में डाला गया है, वही सवाल रहते बाबू। तो कुछ सवाल तो आपको डायरेक्ट इसी किताब से रिपीट किए हुए मिलेंगे, कुछ आप लोग अगर हमारे साथ कोर्स में है बाबू, या फिर आप यूट्यूब पे देखते हो बाबू, तो यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे आप हमारे साथ दोस्तों डेली 8 बजे शाम में जुड़ करके एकदम बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन दोस्तों आप हमारे साथ कर सकते हो, है ना, है ना, क्वालिटी एजुकेशन कर सकते हो दोस्तों। और बाकी ऐप पे दोस्तों, अगर आप लोग ऐप पे जुड़े तो यूट्यूब पे तो जुड़ना है, जितने बच्चे ऐप पे हैं वो यूट्यूब पे भी क्लास करते हैं, उनको पता है कि और बेहतर करना है दोस्तों। देखो याद रखना, जितना ज्यादा बेहतर बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, है ना। इसी बात पे शायरी भी था, है ना, तो शायरी याद नहीं आ रही है, शायरी याद आती है तो मैं समझाता हूँ। ठीक है, निश्चय बैच अभी आया हुआ है बाबू, है ना, निश्चय बैच। ठीक है, निश्चय बैच आप देखो, निश्चय बैच का प्राइस मात्र 699 है। ठीक है, इस बुक की प्राइसिंग की मैं बात करूं, इस बुक की प्राइसिंग बाबू 150 रुपया है, आपसे एकदम मिनिमम कॉस्ट ले रहा हूँ, 150 रुपया में किताब आपके पास, है ना, ये किताब का प्राइस है। और बाकी ऑनलाइन जो चार्जेस है, डिलीवरी चार्ज होता है तो उसी में ऐड कर लिए 40-50 रुपया बस, यानी फाइनली 200 रुपया में आपके पास किताब आ जाएगा। और इससे डायरेक्ट सवाल लड़ेंगे बाबू, मैं बोल रहा हूँ ना, डायरेक्ट सवाल लड़ेंगे, इसकी गारंटी ले लो। ठीक है, कुछ सवाल यहाँ से लड़ेंगे तो कुछ सवाल के लिए तो 200 रुपया खर्चा तो कर ही सकते हो, है ना। अब ये बैच में दोस्तों आपको हर एक चीज, इसका पूरा कंटेंट बैच के अंदर मिल जाएगा, इसका पूरा कंटेंट बैच के अंदर मिल जाएगा। अगर हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हो तो पेमेंट करना पड़ेगा, अगर सॉफ्ट कॉपी आप लेना चाहते हो तो बैच के अंदर मिल जाएगा, लेकिन ये टाइम लगेगा बाबू, जब बैच आपको लगेगा, टीचर्स को लगेगा कि अब इनको ये किताब की जरूरत है, तब दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये आपके सामने पूरा इंफॉर्मेशन रहा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत आता है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको पूरे अच्छे तरीके से दोस्तों, है ना, गाइड किया जाएगा। आपको कोई भी परेशानी हो रही है, आप इस नंबर पे कॉल करके, है ना, पैरामेडिकल से रिलेटेड क्वेरी को पूछ सकते हैं।
ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, आए दिन कॉल आते रहता है बच्चों का, हर एक क्वारी को हम लोग दूर करते हैं। ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, जरूर शेयर करेंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत।